आज हम बिहार के ऐसे कुशवाहा नेताओं की बात करेंगे जो बिहार की राजनीति पर अपना राज कर रहे हैं। एक तरीके से कहें तो तूती बुलवा रहे हैं। लोग जब उनके बारे में चर्चा करते हैं तो विकिपीडिया पर एक बार जाकर जरूर पढ़ते हैं कि आखिर वो किन किन सदनों के सदस्य रह चुके हैं। और वाकई में बिहार के दो कुशवाहा नेता ऐसे हैं जो कि चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो अभी कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं, या फिर यूं कहें कि वो दिखा रहे हैं कि कुशवाहा का पावर क्या होता है। आखिर कुशवाहा समाज पर आपको राज करना है तो उनके समाज के नेता को किस तरीके से रखना चाहिए और आजकल वो क्या कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हुए जगदेव प्रसाद कुशवाहा। जी हाँ, जगदेव प्रसाद कुशवाहा कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हुए। और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो उनका नाम आता है नागमणि कुशवाहा का। नागमणि कुशवाहा जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बेटे हैं और इनके नाम आप ऐसे ले सकते हैं कि इनके नाम पर विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा सब इनके नाम है। मतलब कि चारों सदन के ये सदस्य रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और उसके बाद केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, राज्य में भी मंत्री रह चुके हैं। ये देश के ऐसे इकलौते ऐसे नेता बने जो चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। और उसके बाद फिर बिहार में एक ऐसा कुशवाहा नेता बनता है जो कि चारों सदन का सदस्य बनता है, उसका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। ये विधायक, एमएलसी, राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद, ये चारों रह चुके हैं। ये केंद्र में भी मंत्री हैं, रह चुके हैं और राज्य में भी मंत्री रह चुके हैं। और फिर नाम आता है आपको एक बड़े नेता का, हालांकि वो राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद नहीं बना, लेकिन फिर भी बिहार का सबसे बड़ा नेता आज के डेट में बना हुआ, आज के समय में, नाम है सम्राट चौधरी। कुशवाहा समाज के ये भी नेता हैं, ये भी आपको विधायक बन गए हैं, एमएलसी बन गए हैं, सांसद नहीं बने हैं लेकिन विधायक और एमएलसी बन चुके हैं। और अभी सबसे बड़ी पार्टी के बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, यानी भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। और अब बात करेंगे कि नागमणि कुशवाहा की। नागमणि कुशवाहा जो है लगभग 12 पार्टियों के सदस्य रह चुके हैं। कई पार्टियों में वो रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, जेडीयू में भी रह चुके हैं, समता दल में भी रह चुके हैं और उसके बाद कांग्रेस में भी, लोक जनशक्ति पार्टी में भी, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी लोक जन समता पार्टी, उसमें भी रह चुके हैं। यानी कि तमाम बिहार की जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियों के ये सदस्य रह चुके हैं। सभी पार्टियों में ये रहकर देख चुके हैं कि कौन पार्टी हमारे समाज के बारे में सोच रही है। फिर इनको लगा कि कोई भी पार्टी हमारे समाज के बारे में नहीं सोचती, तो उसके बाद इन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा शोषित समाज दल। शोषित समाज दल अभी एक पार्टी है जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अपनी पार्टी चला रहे हैं। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा जो है कांग्रेस में रह चुके हैं, जेडीयू, कांग्रेस, और फिर जेडीयू फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर जेडीयू में विलय करते हैं और फिर जाकर फिर से अपनी पार्टी बनाकर अब अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। वहीं अगर आप बात करें सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी राजद में भी रह चुके हैं, जेडीयू में भी रह चुके हैं। जेडीयू के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और हम से फिर गए भारतीय जनता पार्टी में। यानी ये भी 3-4 पार्टी को घूम कर आए हैं और उसके बाद अब जाकर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। और अब देखिए किस तरीके से कुशवाहा का पावर, कुशवाहा समाज के नेताओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। वैसा कोई नेता नहीं। लालू प्रसाद यादव की बात कर ले, वो भी जो है चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद आपको नाम आता है सुशील मोदी का। सुशील मोदी भी चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। और ऐसे अब 4 नेता जो हैं, जैसे कि एक पहले नंबर पर नागमणि कुशवाहा, दूसरे नंबर पर लालू यादव,
तीसरे नंबर पर सुशील मोदी और चौथे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता है, जो चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। अब बिहार के 4 नेता जो है वो ऐसे हैं जो कि चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उसमें आपको 2 कुशवाहा के नेता है, और सबसे बड़ी बात कि सुशील मोदी के नाम ये नहीं है कि वो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आपको उपेंद्र कुशवाहा के नाम और नागमणि कुशवाहा के नाम ये जरूर है कि ये दोनों राज्य मंत्री और केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। और अब आगे देखिए क्या होता है कि क्या सम्राट चौधरी इस विरासत को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्या ये भी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।